नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के शो में आज आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथ कौन है। इनका नाम है दीपक विश्वकर्मा। इनकी लाइफ से मैं खुद इंस्पायर हूँ। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक इंसान को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि इनकी बातें जो है इन्हीं की जुबानी जानी जाए। तो दीपक जी, पहला तो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक, मैं गांधीनगर गुजरात से। इनका एक बचपन का दोस्त। बचपन में हम बहुत झगड़ा किया, साथ में घूमे, ठीक है। और बचपन से तकरीबन अभी 17-18 साल से हम साथ में हैं। 18 साल हो गए हमारे 18 साल दोस्ती से हम को। साथ में हैं एक दूसरे के। हम्म। और इन्होंने वैसे मुझे आज बुलाया कि एक चाय पी लेते साथ में बैठ करके। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसे इंटरव्यू लेने वाले ये मेरा और चाय पीने के लिए इन्होंने बुलाया मुझे। और बस इसी सिलसिले में यहाँ बैठे हम अभी। पहली से लेकर के 7वीं मेरी गांव में हुई पढ़ाई, ठीक है। गांव में पढ़ते थे और कुछ कारणवश मुझे यहाँ आना पड़ा गांधीनगर गुजरात में। और दादा दादी के साथ में हम रहते थे। और 8वीं से लेकर के 12वीं तक मेरी गांधीनगर गुजरात में ही सेक्टर 30 के एक स्कूल है, वहाँ पे हमारा एजुकेशन हुआ। तो आपकी लाइफ उस दौरान आपकी लाइफ कैसी थी? देखिए, ऐसा होता है ना कि जैसे कि अब 7वीं क्लास में कोई पढ़ने वाला बच्चा, उस टाइम पे बच्चे होते, वो मम्मी पापा को छोड़ करके दादा दादी के साथ में शिफ्ट हो रहा हो। और दादा दादी जो मेरे बचपन में साथ में रहते नहीं थे मेरे साथ, सडनली मतलब 7वीं क्लास में थे हम, गांव में कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ जिस वजह से मुझे यहाँ दादा दादी के साथ आना हुआ। लेकिन उनके साथ भी इतना होता है ना, एक क्लोज नहीं था। तो उसी वजह से थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में बहुत अंदर से फील हो रहा था, अंदर से परेशान था। लेकिन ये परेशानी जो है मैं खुद समझता था, मैं किसी को बता नहीं सकता था। क्योंकि उस टाइम पे तकरीबन ये बात कर रहा हूँ मैं 2003-4 की। 2003-4 में इतने स्मार्टफोन, अभी ये जो अभी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना, स्मार्टफोन का ज़माना, ये सब था नहीं। पहले डिस्टेंस बहुत दूरी थी, तो मैं कुछ खबरें पहुंचाना हो तब भी हमें बहुत समय लग जाती थी, ठीक है। तब दुख दर्द था, लेकिन ठीक है, वो अपने तक ही सीमित रखे उसको। सॉरी, 2009 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। 12th कंप्लीट करने मतलब मैं मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब पहले से दिक्कत तो आती थी ऐसे छोटी मोटी। तो मैंने पहले से सोचा था कि मेरे 3 भाई है, 3 भाई में सबसे बड़ा मैं हूँ। और पहले से ही ऐसा होता है ना कि मध्यम वर्गीय फैमिली में जो बड़ा होता है, जो बड़ा लड़का होता है, उसी के सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती है। तो इसी के चलते मैंने पहले जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया था और दिमाग में ये सब सेटल हो गया मेरे कि मुझे कुछ करना है। अब मुझे मेरे फैमिली के लिए सबसे पहले होती है फैमिली, ठीक है। फिर उसके बाद समाज, और उसके बाद देश, और उसके बाद नेशन, और उसके बाद काफ़ी कुछ सारा है। लेकिन फिर हम बात करते हैं अभी अपने फैमिली की। मैंने फैमिली की जिम्मेदारी संभालने के लिए सोच लिया। तो मैंने उस टाइम पे 2009 में 12th पास की और एक 12th की एग्ज़ाम दी थी। 12th की एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट भी नहीं आया था। मैंने अपने, मेरा जो शौक था कंप्यूटर फील्ड में जाना। मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हमारा इतना एजुकेशन नहीं था कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, और दूसरा वो नहीं थी। लेकिन 12th पास किया मैंने कॉमर्स से, और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग की एक शॉप में एज अ हेल्पर ज्वाइनिंग किया मैंने। मतलब 2 महीने तक कुछ भी सैलरी नहीं दिया गया मुझे, जो मेरा काम था। कुछ मंथली पे आउट कुछ मिला नहीं था। और 2 महीने के बाद में मेरे ओनर ने मुझे 300 रुपया दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। 300 रुपये आपने 300 मतलब कौन जी, से साल में पाया था? ये 2009 की बात है, 2009 में। 2009 में इन्होंने 300 रुपये पर मंथ पे इन्होंने किया, मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने 2 महीने तो फ्री में किया। बिल्कुल, 2 महीने में कुछ सैलरी नहीं मिली। 2 महीने के बाद में मुझे महीने के 900 रुपये, अरे सॉरी 300 रुपये मिले। 300 रुपये में, और काम देख करके जो ओनर थे हमारे, उन्होंने इंक्रीमेंट करते गए। और साइड में मेरा कॉलेज भी चालू थी, मैंने बीकॉम कंप्लीट की हुई है, तो मैंने बीकॉम जरा चालू था, रनिंग था 2009 में। और कॉलेज 2013 स्टार्टिंग में हमारी कंप्लीट हो गई। और 2013 तक मैं, वैसे देखा जाए तो पार्ट टाइम 11:30 बजे जाता था मैं, 11:30-12 बजे, और 8 बजे हमारा छूटने का टाइम था। तो मुझे सैलरी मिलती गई, बढ़ती गई। वैसे फिर 2013 में कॉलेज कंप्लीट हो गई, और मैंने फुल टाइम के लिए उसी ऑफिस में ज्वाइनिंग किया। और अच्छा खासा सैलरी मिलती थी वहाँ पर भी। और 2018 में एक
इंसान की इच्छाएं बढ़ती है और इंसान की मतलब जो भी है समय के हिसाब से परिवर्तन चाहता है समय के साथ में। तो मैं अपना करने की सोचा, और मैंने जो पुरानी ऑफिस थी वहाँ पे मेरे बॉस थे, उनको बात करके सर मैं इस डेट से नहीं आ रहा हूँ और कुछ अलग करने जा रहा हूँ मैं करके हमने रिजाइनेशन लिया, वहाँ से मैंने रिजाइन लिया। और 2018 में मैंने अपना खुद का एक छोटा सा सर्विस सेंटर चालू किया, कंप्यूटर हार्डवेयर लैपटॉप रिपेयरिंग का एक सर्विस सेंटर शुरू किया। और जब सर्विस सेंटर शुरू किया तब भी काफ़ी दिक्कतें थी हमारे सामने, मेरे सामने स्पेशली चैलेंजेस थे। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था और सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी और उसी सैलरी के बलबूते पे फैमिली चल रहा था। और फैमिली वालों को भी ये थी दिमाग में कि आप नौकरी छोड़ रहे हो, जॉब छोड़ रहे हो, तो फिर खुद का कर रहे हो तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। सबकी बस की बात नहीं है बिजनेस करना, और बिजनेस करोगे तो फिर क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, और वहाँ पर भी छोड़ दे रहे हो, फिर वापस वो लेंगे नहीं। ठीक है। तो ये सब दिक्कतें थी, परेशान था मैं भी खुद। तो फिर भी मैंने सोचा कि परेशान क्यों होना, अपने काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और पूरा 12-13 घंटा मेहनत करूँगा। और समय के साथ साथ कस्टमरों का प्यार बढ़ता गया। और स्टार्टअप में एक छोटी सी शॉप लिया मैंने 2018 में। शायद आप भी आए थे उसके इनॉग्रेशन पे। जी। तो वहाँ पे 5x5 की मेरी शॉप थी, बस खाली एक टेबल और चेयर लेके बैठे थे हम। ठीक है। वहीं से मैंने अपना काम स्टार्ट किया और काम अपने सच्ची मेहनत 12-13 घंटा में वहाँ बैठता था और कस्टमरों के घर जा करके, और कस्टमर मेरे पास, कुछ कस्टमर मेरे पास आते थे, कस्टमर जो है उनके ऑफिस में जा करके, घर जा करके, कुछ कंपनी में जा करके मैं सर्विस करता था। और वहाँ पे कस्टमरों का प्यार मिलता गया और वहाँ से हमने अभी बड़ा करके सेक्टर 26 में एक हमारा स्टोर है वहाँ पे हमने स्टोर शुरू किया। और अभी मेरे साथ में 4 मेरे और सहपाठी है, हम चारों मिल करके हम अभी काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोर चला रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है। पब्लिक का प्यार मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, और हमारी जो 12-13 घंटे जो हम काम करते थे उसका बेनिफिट मिल रहा है। और उसका जो वही अभी पब्लिक का साथ है, अभी पब्लिक का प्यार है, कस्टमरों का प्यार है। आपका काम अगर क्वालिटी होगी काम में जी, तो लोग सामने से आएंगे, सीधी बात। कस्टमरों का जो विश्वास है वो हमने विश्वास बनाए रखा और उसी के बदौलत अभी हमें जो है कम्प्लीटली काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कभी ये खुद जॉब करते थे, आज दूसरे 4 लोग को जॉब रखा हुआ है। देखिए अभी क्या होता है कि आजकल की जनरेशन जॉब सीकिंग बन रही है, मतलब जॉब तलाश कर रही है, जबकि जॉब क्रिएटर बनना जरूरी है। अगर आपको मतलब अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपने समाज के लिए, तो जॉब क्रिएटर आप बनिए। तो रियल हीरो वही है जो जॉब क्रिएटर बनता है। ऐसा है, अगर आप समय के साथ साथ अपने आप को डेवलप करिए। हाँ। और समय का यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है कि गोल्डन समय मिल गया और जो आपको मिल गया तो उसी में जीते रहो। सब कुछ आगे पीछे देख करके उसमें काम को आगे बढ़ाओ और सफलता धीरे धीरे समय के हिसाब से मिलेगी आपको। लाइफ में आप लोग नजरिया जो है ये मत सोचिए कि चलो मैं एग्जाम पास कर लिया या जो भी चीज, तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए ना तो दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जॉब कम हो रहे हैं, यानी कि खाने की थाली वही है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं और खाना भी कम हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो उस तरीके से मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। किसी एक चीज में आप परफेक्ट हो जाइए, अपने काम पर फोकस कीजिए, जिसमें आपको हॉबीज हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, उस काम पे फोकस करके उसी चीज को बार बार करते रहिए। उसमें आप मास्टर जब हो जाएंगे ना तो लोग आपकी कीमत देंगे सामने से लोग चल के। पब्लिक वैसे सब इंटेलिजेंस है और आज के ज़माने में लोग स्मार्ट इंडिया और स्मार्टफोन के साथ में आजकल बड़े छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ। और इसके साथ साथ में आपको यूटिलाइज करना है समय का। जी। और समय के साथ साथ में देखो, अगर आप आगे बढ़ोगे तो मतलब आपकी ज़िंदगी में जो है पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है, आप आगे बढ़ते रहोगे। किसी भी चीज का आप गलत यूज करेंगे ना तो उसका गलत रिजल्ट ही आएगा। जी। आपके पास जो भी साधन है, जो भी चीजें हैं, उसका सही उपयोग कीजिए और उसको आपको लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए अपने आप, क्योंकि अगर आप मजबूत रहेंगे तो आपका फैमिली मजबूत होगा, आपका समाज मजबूत होगा और आपकी वजह से आपका देश मजबूत होगा। तो बस एक इंसान पूरे देश को बनाता है, ये चीज अगर कहूंगा तो गलत नहीं होगा।
तो क्या इनका कॉल अभी भी आ रहा है, और देखा जाए तो इनको हर घंटे, अगर मैक्सिमम बोला जाए ना, तो 30 से 35 कॉल इनको आ जाते हैं हर घंटे। फिर भी इन्होंने अपने मोबाइल को साइलेंट करके स्पेशली हमें इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। किस तरीके से आपने ये सोचा कि मुझे यहाँ पर इस मुकाम तक मुझे पहुँचना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि लोग जॉब अगर एक बार खोज लेते हैं, और आपकी वैसे भी सैलरी कोई बुरी नहीं थी, तो ये था कि आप खर्चे के अलावा भी आप बहुत सारा सेविंग कर सकते थे, बावजूद आपने ये सोचा कि चलो मुझे जॉब सीकर नहीं बनना है, मुझे जॉब क्रिएटर बनना है। तो उस तरीके से आपने शुरुआत किया है। तो आखिर ये सोच आपको थिंकिंग कब आई और किस तरीके से आई? स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में ये था, जब बचपन में स्कूल में पूछते हैं ना कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं कभी ऐसा नहीं कहा मैंने फौजी बनूंगा या फिर एडवोकेट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। मेरे पहले से यही था मेरा शौक कि बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, अभी भी इतना बड़ा नहीं है हमारा वैसे देखा जाए तो। एक स्टार्टिंग लेवल पे अगर आजकल के लोग क्या है कि आजकल के जो टीनेजर यंगस्टर ये क्या सोच लेते हैं कि एक बार हमने 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया या फिर इंजीनियरिंग कर ली, MBA BCA कर लिया, तो स्टार्टिंग में ही एकदम पैकेज मिल जाए उनको। स्टार्टिंग में नहीं होता। अगर आप अपना एक्सपीरियंस ले करके या फिर अपनी मेहनत से सामने वाले को इंस्पायर करो कि सामने वाला जो है आपको करेगा या क्यों नहीं करेगा, आपकी इंक्रीमेंट करेगा और आपको कुछ ऐसी पोस्ट दे देगा, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको हैंडल करना है, तब जाकर को आपको मिलेगा ना। बिजनेस चालू करने के लिए सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट हो मेरे पास, बहुत ज्यादा वो पूंजी हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ बिजनेस आगे जाके करना है, तो पहले आप जॉब से ही शुरुआत कर लो, तो कोई बुरी बात नहीं है। जी, मैंने वही कहा ना कि कोई भी चीज होता है डायरेक्टली आप, अभी काफी लोग ऐसे हैं, मैंने स्टार्टिंग किया 5x5 की ऑफिस से, ठीक है, काफी जो है ना, मैंने 10 साल 11 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद में जब मैंने 5x5 की कर रहा हूँ, जहाँ मैं सर्विस कर रहा था वहां तो मेरी अलग चैम्बर दी गई थी और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी, और मैंने ऐसे बड़ा सोचूंगा तो वो नहीं होगा ना। लोग काफी ये सोच लेते हैं कि मुझे बड़ा ही चाहिए, बड़ा सा ही स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप स्टार्टिंग में जो पहली सीढ़ियां होती है वो तो सबसे छोटी होती है ना, वो सोचना होता है कि आपको स्टार्टिंग में कहीं सर्विस करो या फिर खुद का स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से मत घबराओ, स्टार्टिंग छोटा होगा तभी उसी में जाकर के आप बड़ा हो जाओ। शुरुआत करने से आप मत घबराइए, एक बार आपने शुरुआत कर दिया तो फिर आप बस उसके ऊपर भरोसा रख के मेहनत करते जाइए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जी, आपको बैलेंस बनाए रखना है वहां पर कि आपको जो है कहीं ना ही पीछे हटना है, ना ही खुद के आगे भागना है। हाँ। आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ही आपका जो टारगेट अचीव कर लो। स्कूल टाइम बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम होता है और कॉलेज टाइम गोल्डन टाइम होती है, तो लोग उस टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, या फिर उसमें उस टाइम को खेलने कूदने में और पढ़ने में लोग लगाते हैं। तो आपने उस टाइम को कैसे और किस तरीके से लिया, आप मुझे बताएंगे जरा? जी बिल्कुल। वैसे वो समय ऐसा होता है कि जिस समय पे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपको मतलब एंजॉय, खाली पढ़ाई करो और घर पे आ जाओ, एंजॉय करो, टीवी देखो, गेम खेलो, बहुत ही गोल्डन समय माना जाता है। पर वो गोल्डन समय मेरे लिए गोल्डन समय नहीं था, लेकिन गोल्डन समय को भी मैं इस तरह से एंजॉय करता था, जो मेरी जो हॉबी थी, जो मेरा टारगेट था, उसको साथ लेके चलता था मैं। हमारा कॉलेज सुबह 8 बजे का हुआ करता था। 8 बजे मैं 7 बजे घर से निकल जाता था, मेरे पास साइकिल थी। साइकिल से मैं कॉलेज जा करके 8 बजे से 11:30 साढ़े 11 बजे तक हम 1-2 लेक्चर अटेंड करते थे। उसके बाद में मैंने बताया ना, जहाँ पे मैं सर्विस कर रहा था, मैं सर्विस जॉब पे चला जाता था। जॉब पे जाने के बाद में फिर वही हमारा सिलसिला, मतलब इसी तरह से मेरे कॉलेज और स्कूल के दिन गए। स्कूल में तो हालांकि सर्विस नहीं करता था। कॉलेज 2009 से, जैसे कॉलेज टाइम होता है, स्टार्टिंग में कॉलेज और फिर बाद में सर्विस, मतलब दोनों समय मैंने ऐसे मेंटेन किया कि हमारा गोल्डन टाइम जो होता है वो करियर के साथ एंजॉय किया मैंने। अब जब एक ही जगह पर गड्ढा खोदते हो तो वहां पर आपको पानी मिलता है, लेकिन बार बार अगर जगह बदल कर आप गड्ढे खोदोगे तो आपको जल्दी पानी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सफलता आपको चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल। 0 से ही शुरुआत किया था, 2 महीने आपने फ्री में काम किया, उसके बाद फिर आपने 300 रुपये आपको फर्स्ट आपकी सैलरी मिली थी, तो आपको मतलब कैसा लगा था वो 300 रुपये आपको? अरे वो मेरे 300 रुपया मेरा लाइफ की पहली इनकम थी, जो मेरा करियर जो मैंने स्टार्ट किया था उसकी पहली इनकम थी। बहुत प्यार हुआ था 300 रुपये से। तो आपने उस 300 रुपये का कहाँ पे यूज किया था, मुझे बताएंगे? नहीं, एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था। हाँ। और मैंने 2 महीने की सैलरी 600 रुपये में, हाँ। और 600-700 रुपये कहीं से और जमा करके, एक नोकिया का मैंने
नोकिया 1100 शायद मेरे हिसाब से वो मॉडल था। अच्छा। एक फोन खरीदा था मैंने। नोकिया 1100 बहुत सारे लोग अभी जो हमारे व्यूअर्स से जानते होंगे कि वो कितना जी चला होगा और कितना मतलब टफ था वो फोन। जी तो उस तरीके से इन्होंने अपना फर्स्ट जो सैलरी था अपने मतलब मोबाइल फोन उन्होंने खरीदा था। वो मतलब अच्छा था एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में रहना उस टाइम पे बहुत जरूरी था इनको। यह है कि इनके पास अभी जानी मानी जो दुकान है जिनका नाम है कंप्यूटर BRD कंप्यूटर सर्विस। तो ये कहाँ पे है मतलब? ये गांधीनगर में सेक्टर 26 में है, डीमार्ट के पास। गूगल में काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा रेटिंग है और पूरे इंडिया से इनको ऑर्डर आते हैं इसे देखा जाए तो ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो होता है वो सिर्फ जॉब तक सीमित रहता है और जॉब से आगे बढ़कर अगर कुछ अपने दम पर करता है तो वो एक सक्सेस कहलाती है, सफलता कहलाती है। अपने आप को एक दायरे में ना रखना, अपने आप को एक लिमिटेशन में ना रखना, ये भी एक सक्सेस होती है। अगर लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है आपके नसीब में कुछ लिखा हुआ है, नसीब में आपको बड़ा बनना लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही बड़ा बन जाओगे। मतलब छोटे से लेवल के आपको स्टार्टिंग तो आपको ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग आप नहीं करेंगे तो कोई सामने वाले करके नहीं देगा आपको, स्टार्टिंग खुद को ही करना होता है। समाज में काफी ज्यादा वैसे देखा है तो बुराइयां फैली हुई है। बहुत सारे लोगों की अभी आजकल देखा जाए तो परवरिश से जिम्मेदार होती है उनकी बुराइयों के लिए, संगत जिम्मेदार होता है। आपका संगत किस तरीके से था, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, आप बताएंगे उस तरीके? जी बिल्कुल, मेरे फ्रेंड सर्कल की बात करूंगा तो एक तो बचपन के फ्रेंड तो एक आप ही हो ठीक है। और मेरे मित्र भी ऐसे थे कि जो मैं मध्यम वर्गीय से था तो सब मध्यम वर्गीय थे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही मोटिवेट करने वाले। हम एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते थे और मतलब सबका साथ था, दोस्तों का भी साथ था मेरे। देखिए मैं तो आपका बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन क्या है कि जनता को मालूम पड़े इस वजह से बस मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी क्या आता है कि चर्चा करने से क्या होता है, एक दूसरे की बातें शेयर होती है और सामने जाती है। तो देखिए बचपन से मैं भी इनको जानता हूँ एक तरीके से, तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे और अगर कोई इनको छेड़ता था तो वो छोड़ते भी नहीं थे क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। फ्रेंड सर्कल देखिए जिसके जितने कम फ्रेंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा साइकोलॉजी में बोला गया है। तो इनके भी मतलब काफी ज्यादा फ्रेंड ज्यादा नहीं थे, ना ही कोई ग्रुप में, ना ही हमारा कोई ग्रुप था। हम लोग 2-3 लोग ही बस जुड़े हुए थे एक दूसरे से, और वही दोस्ती जो है आज हमारे दोस्ती को लगभग 18 साल हो चुके हैं। और इस 18 साल के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें आई है, बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव, और हमने एक दूसरे के साथ ये मिलकर उतार चढ़ाव देखा हुआ है। मैंने इनको देखा हुआ है, इन्होंने मुझे देखा हुआ है, तो हम दोनों की एक दूसरे की जिंदगी में काफी ज्यादा करीबी से एक्सपीरियंस किया हुआ है। जी बिल्कुल, इसी तरह से कभी इनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा आपके बेस्ट विशेस के लिए। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपके उस टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं नहीं, आपने तो ये दोस्त नहीं, मैं दोस्त हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि आपके पास गर्लफ्रेंड थी कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। क्या होता है कि कुछ लोग सीक्रेट रख जाते नहीं हैं। देखो, उस टाइम पे हम इतना बिजी थे, आप समझ रहे हो कि कॉलेज करना, साथ में जॉब करना और साथ में दोस्तों का भी साथ में घुल मिल जाना। कभी 5-10 मिनट के लिए मैं आपसे मिला करता था, और ये सब चीज़ जो है ना मेरे लिए मतलब मैनेजमेंट इतना था मेरे पास टाइम का, मतलब टाइम था ही नहीं। मतलब गर्लफ्रेंड मतलब जिसके पास जिम्मेदारियां होती है उसके पास गर्लफ्रेंड और ये सब चीजों के लिए वक्त नहीं होता है। या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं देखो, गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ में घुल मिल जाना वो इतना थोड़ा फिर करियर को बर्बाद करने का वो संकेत अक्सर ऐसा होता है ना कि हर सफल इंसान के पीछे किसी लेडीज का हाथ होता है तो आपके पीछे भी किसी लेडीज का हाथ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना इंसान को पुश करती है। हाँ। अगर कोई देखो जैसे दोस्तों का साथ था, आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट साथ दिया है। कभी मुझे हर मेरी ज़रूरतों को कभी अगर मैं हेल्प लेता था आपसे तो आपने कभी मना नहीं किया। उसके लिए धन्यवाद आपका। इंटरव्यू के जरिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हर आप जैसे कहा आपने कि हर किसी सफल इंसान के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। हाँ। ये नारी जरूरी नहीं है कि मतलब आपका जो है गर्लफ्रेंड ही हो, अब मम्मी पापा भी हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, और कोई भी हो सकता है। आप अपनी कामयाबी के पीछे किसको जी, हमारी कामयाबी के पीछे वैसे देखा जाए तो हमारा मदर फादर लोगों का भी साथ सपोर्ट था और अच्छा मोटिवेशन किया उन्होंने मुझे। और इसी वजह से मतलब जो हमारा संगत थी, खराब संगत में हम नहीं गए, और वही मम्मी पापा को ही दूंगा मैं। आपकी कोई बुरी आदत बता सकते हैं? नहीं, मेरी बुरी आदत ये है कि अगर जैसे आपने कहा ना शांत स्वभाव के है, अगर कोई इसको कुछ छेड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है और मुझे छोड़ देना चाहिए, तो उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, वो मेरी गंदी आदत है नहीं देखिए क्या होता है कि
अगर कोई कुछ आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना भी जरूरी होता नहीं जरूरी है, लेकिन फिर उसको छोड़ भी देना चाहिए। आज के जमाने में क्या है कि अब छोड़ दो तो सही है, है। अपने काम से काम हाँ, काम से काम रखो, क्योंकि अब लंबा हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, वो चीजें होती है। देखिए, छोटी सी बात कब बड़े बवाल में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए, बहुत कुछ जानने को मिला हमें इनकी लाइफ से, और मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्कूल टाइम में हैं या फिर कॉलेज टाइम में हैं, तो बस आप लोग कुछ ऐसा चीज ढूंढ लीजिए जिसमें आपकी हॉबीज है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। किसी खराब संगत में ना जाओ, खराब संगत में मत चाहिए। किसी को फोटोग्राफी का इंटरेस्ट होता है, किसी को डांसिंग का इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग का इंटरेस्ट होता है, तो आप साइड में ये चीजें जो है वो करते रहिए, अपने आप को मतलब एक्सपेंड करते रहिए। जो भी मतलब आपके फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, फिर उनके साथ जाकर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। फिर अपने लाइफ में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रही है। लेकिन अगर आप गलत संगत में पड़ जाएंगे तो वही आपकी लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर एक टाइम पे, एक स्टेज पे ऐसा आता है कि फिर आप ना चाहते हुए भी आप गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, वो भी, और ना ही आप घर के ना घाट के, मतलब बीच रास्ते में ऐसा लटक जाते हो। समय जो है ना, समय रुकता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, मतलब जो है ना, कल तो पीछे चले जाएंगे, कल तो चले जाएंगे। समय जो है ना, समय रुकता नहीं है। आपको जो है कोई कुछ भी अच्छे कदम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी कदम लेना, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही ले लो। अच्छे कदम और अच्छे संगत, वही जो आपको आगे लाइफ में काम देंगे। कॉलेज लाइफ में काफी मित्र बनते, स्कूल लाइफ में काफी मित्र बनते आपको, ठीक है, सर्विस लाइफ में काफी मित्र बनते। आप ऐसे करो, जो आपका हॉबी है, हॉबी को साथ में लेकर के वैसे फ्रेंडों को बनाओ जो आपके करियर को बर्बाद ना करने वाले, आपको जो गुमराह ना करे। आप तो हम दोनों तो साथ में थे, लेकिन एक टाइम लिमिट तक साथ में थे। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग 4-5 साल तक अगर साथ में थे, तो मतलब स्कूल टाइम में और उसके बाद भी मतलब आसपास रहते थे, तो उस तरीके से हम लोग टच में रहते थे। पर मैं बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन हाँ, हम लोग मिलते जुलते रहते थे एक टाइम ड्यूरेशन में। उसके बाद भी मतलब इन्होंने अपने आप को एकदम मतलब कट कर लिया था दुनिया से, क्योंकि इन्होंने अपने पूरा फोकस जो है अपने काम पे लगाया था। वो गाना है जैसे बहती हवा सा था वो। जैसे दोस्ती की बात आ रही है, तो दोस्ती में आप वैसे किस तरीके का दोस्त होना चाहिए? नहीं, देखो, दोस्त यार रखना जरूरी है जिंदगी में। लाइफ में जो है आपको एंटरटेनमेंट भी होना है, और साथ में अपना करियर जो है, करियर को भी बनाना है, फैमिली को भी साथ में चलना है। मम्मी पापा जिन्होंने आपको इस दुनिया में, इस सुंदर दुनिया में आपको पैदा किया है, दिखाया है, उनका भी मान मर्यादा रखना है। उनकी भी एक ख्वाहिश होती है, वो भी आपको देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन जहाँ तक मित्र की बात आती है, मित्र चुनना हमारे हाथ में होता है, ठीक है। मम्मी पापा जो होता है वो हम नहीं चुनते, मम्मी पापा हमें वो गॉड गिफ्टेड होते, वो भगवान देते हमें। लेकिन दोस्तों को चुनना तो हमारे हाथ में है ना। अब किस संगत में जा रहे हो, आप किसके साथ घुल मिल रहे हो, और वो संगत का फल बहुत जिंदगी में जो है ना, वो बहुत मैटर करता है। वो आप कैसे संगत के साथ जी रहे हो, कैसे मित्र बना रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, वो सब संगत जो होता है ना, जो मित्र वर्ग होता है, वो सिखाता है आपको। तो वो जो, उसको मैं बहुत ही मतलब अहम पॉइंट समझूंगा, इसको जिंदगी का जो है ना अहम वो समझूंगा। कच्ची उम्र में अक्सर लोग मतलब काफी ज्यादा नशे के शिकार हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और ये सब दारू वारू जो भी होता है, मतलब उसका लत लग जाती है। तो ये भी एक संगत का असर है। नहीं बिल्कुल, ये जो है ना, ये संगत के बिना तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। ये काफी ऐसे उदाहरण भी है संगत में। ये होता है, मैंने खुद, हमने देखा हुआ है। तुम जानते थे, हम बचपन में रहते थे, हम किस तरह से थे, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या होता है, अगर आपके 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों में से एक अगर कोई कुछ गलत संगत में है, तो उसमें से 3 बच्चे, 3 में से 2 तो साथ में उसमें घुल मिल जाएंगे। हाँ। तो संगत का बहुत ही इफेक्ट होता है। दोस्ती का वास्ता देकर कोई गलत काम कराना भी गलत बात है। दोस्त का मतलब क्या होता है, उसको अंधेरे में से उजाले में लेके आना, जी, सही रास्ते पे लेके आना। देखिए, दोस्ती होते है ना, दोस्त अगर आपका सच्चा दोस्त होगा, वो नीम की तरह कड़वा होता है। वो कड़वा तो लगेगा, लेकिन आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। सही बात है। नहीं, ये मित्र, ऐसे मित्र होना चाहिए कि जो मित्र आपको आपकी गलत आदत को, या फिर कुछ गलत क्रिएटिविटी को, गलत हैबिट है, कुछ भी जो आपके मुंह पे बता दे, ठीक है। एक टाइम के लिए चलो सामने वाला बुरा मान लेता है, लेकिन वो उसका क्या होता है, नीम की तरह, जैसे आपने कहा ना, वो दवा होती है। तो उनको करियर में जो है उसका फायदा होता है काफी ज्यादा। नशा के बारे में जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि नशा क्या होता है, मद। तो नशा में आपके माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है आपकी, उसको काफी कम कर देता है, लो कर देता है। और जिस वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, तब आपका कोई भी मतलब काम आप करते हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, और आप काफी ज्यादा अनसक्सेस फील करते हो अपनी लाइफ में।
सही कहा आपने। और नशे में ये भी होता है कि नशे में इंसान समय कब चला जाता है, क्योंकि नशे से दिमाग जो है ना, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम कर ही देता है, और साथ साथ में आपका समय कैसे कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो समय के साथ साथ आपकी वो हैबिट बन जाती है, और समय तो किसी के साथ देता नहीं है, समय सबके पास उतना ही है जितना हर किसी के पास है, किसी के पास। ठीक है, 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे, जी बिल्कुल। तो समय जो है ना, ये नशा करोगे और इस गलत आदत में जाओगे तो बिल्कुल आपका समय निकल जाएगा, और आपको बाद में पछतावा के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मैंने गाना सुना है, नशे में जिंदगानी है। नहीं, वैसे आपका थोड़ा गाने में इंटरेस्ट है तो आपको काफी नहीं, गाने मैं कहना चाहूँगा नशे में जिंदगानी है क्या? नहीं, नशे में जिंदगानी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इस पॉइंट को मैं इस दिशा पे ले जाऊंगा कि आपका जो कुछ ना, हर किसी इंसान का कुछ ना कुछ तो इच्छा होती है ना। फोकस मतलब नशा मतलब फोकस। नशा मतलब फोकस। आप जो आपका काम है उसको आप नशा बना लो। सही बात में आप नशा बना लो उसको। जैसे 8 घंटे काम करना है तो उसको 2 घंटे और कर लो, 10 घंटे कर लो। वो नशा सोचने का अलग नजरिया अगर कोई है तो फिर दीपक जी से सीखिए। नशा मतलब आप जिस चीज पे फोकस करो, आपका करियर का नशा। किसी को कुछ पाने का नशा होता है तो वो नशा उस तरीके से होता है क्योंकि उस चीज के लिए आप रात दिन मेहनत करते रहते हो। उस वे में लेके जाओ तो किसी को अगर गांजे का नशा हो जी, उस गांजे को पाने के लिए वो हरकत करेगा जो नहीं करना चाहिए एक तरीके से। उस तरह से अपना जो करियर है, अपना जो हॉबी है, उसको एक नशे की तरह बनाइए आप। क्या उसको करने के लिए आप कुछ भी कर दो। मतलब जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए हो और मान लो कि कहीं आपकी फील्ड का कुछ काम मिल भी गया, उदाहरण के लिए किसी को हेल्प भी कर दो, आपका शौक तो पूरा हो रहा है। जिंदगी में गुमराह नहीं होना चाहते हो तो एक आपकी अच्छी संगत होनी चाहिए, दूसरे आपके करियर पे फोकस होनी चाहिए, और तीसरा आपको जिम्मेदारी तरीके से आपको काम पूरा करना होगा। यह है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। शुरुआत से इन्होंने करियर पे ही ध्यान दिया हुआ है। मतलब स्कूल और कॉलेज के टाइम से इन्होंने अपने करियर को, अपना हॉबीज को अपना पैशन बना लिया है और उस पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। पूरी संगत में नहीं पड़े और अपने काम को पूरा प्रायोरिटी में रखा। बस इसी वजह से इन्होंने अपने आप को सक्सेस बनाया है आज के डेट में। और सक्सेस में यह है कि अभी आजकल मतलब अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का घर चलाते हैं ये। जी बिल्कुल, हम साथ मिलजुल के सब काम कर रहे हैं और अभी ठीक अच्छी खासी वेल सेट जिंदगी जी रहे हैं। अब बहुत सारे फैमिली भी आपने बना लिया है अपने साथ साथ, एक तरीके से देखा जाए तो। बहुत सारी फैमिली मतलब क्या कहना, फैमिली मतलब 3-4 हजार लोगों का आपका पूरा ग्रुप है। जी जी जी, हमारे कस्टमरों का विश्वास, आपके कस्टमर आपके फैमिली है। जी बिल्कुल, वो जो है हमारा फैमिली है और सबका साथ सबका विकास हो तो आप जान ही लेंगे। सुना ही होगा आपने। तो फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इसमें अगर कोई गलती होती है तो प्लीज मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बस ये मुहिम चालू किया है कि कुछ ऐसे जो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में एक लेवल में देखा जाए तो उन लोगों को मैंने सोचा है कि इंटरव्यू लेकर और कुछ किया जाए। दीपक जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पब्लिक को भी आपने बहुत कुछ, मतलब आपकी लाइफ के लेसन से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको कुछ अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं पब्लिक से। नहीं बिल्कुल, अभी पब्लिक को इतना कह दिया हमने, बहुत काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, पब्लिक ने हमें सुना और धन्यवाद उसके लिए भी। और पब्लिक से और क्या कहना, और बस कुछ नहीं, अपने करियर में लगे रहो और मुन्ना भाई की तरह। नहीं, जनता का साथ जब तक बना रहेगा तब तक क्या होता है कि लाइफ में आपको मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है और जनता का साथ बहुत जरूरी है। हर एक फील्ड में अगर देखा जाए तो जनता का साथ बहुत जरूरी है। नहीं, एक दूसरे का साथ तो जरूरी है। देखो, इसमें अगर आपको चेन भी बनाना है ना, उसमें छोटे छोटे कड़ियाँ मिला करके चेन बनेगी और वो सबको तभी जुड़ पाएगी ना सब। जनता का साथ जरूरी है। इस वजह से इसी मोटो से मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था, अगर कुछ गलतियां हुई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, माफ कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा प्लीज। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए शो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।